क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन हर ओर से आपको असफलता देता है, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम शून्य रहता है, तब क्या करें? एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन जैसा योद्धा भी अपना गांडीव नीचे रख बैठा था। लेकिन तब श्री कृष्ण ने जो कहा, वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए था। आज की ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो जीवन से हार चुका था, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों ने उसकी सोच ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया बदल दी। रामपुर गांव में रहने वाला एक युवक था, अनिरुद्ध। पढ़ाई में अच्छा, संस्कारों में श्रेष्ठ, पर किस्मत से हारा हुआ। पिता का देहांत बचपन में हो गया, मां बीमार, और खेती की जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। अनिरुद्ध मेहनत करता, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन हर बार बारिश धोखा दे देती। कभी फसल बर्बाद, तो कभी बाजार में सही दाम नहीं मिलता। धीरे धीरे उम्मीद की रोशनी धुंधली होती गई। एक दिन वो टूटा हुआ युवक गांव के पास बहती गंगा किनारे बैठा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्यों मेरे साथ ही सब गलत होता है? उसी क्षण एक वृद्ध साधु वहां आए, जिनकी आंखों में गहराई थी और मुस्कान में शांति। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम हार मानने आए हो या जवाब ढूंढने? अनिरुद्ध ने कहा, बस समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? वृद्ध बोले, तो चलो, आज मैं तुम्हें श्री कृष्ण की एक सीख सुनाता हूं। आता हूं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया, तो श्री कृष्ण ने उससे कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका मतलब क्या था? इसका अर्थ यह नहीं था कि फल की इच्छा मत रखो, बल्कि इसका मतलब था अपना फोकस सिर्फ कर्म पर रखो, क्योंकि फल पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण नहीं है। जब हम फल की चिंता करते हैं, कमिट है, तो हमारा मन डर और निराशा से भर जाता है। पर जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और सफलता अपने आप पास आती है। अनिरुद्ध ने पूछा, पर जब हालात ही सही नहीं हो, तब क्या करें? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री कृष्ण ने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ ना करो, बल्कि इसका मतलब है हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और अगर तुम सीखते जाओगे, तो हर हार भी जीत का मार्ग बन जाएगी। अनिरुद्ध बोला, मुझे डर लगता है कि अगर फिर असफल हो गया तो? वृद्ध बोले, श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, न आत्मा मरती है, न आत्मा जन्म लेती है। इसका अर्थ यह है कि तुम जो भी हो, वो शरीर नहीं, वो चेतना हो। तुम्हारा आत्मबल असीम है। जब तुम खुद को आत्मा मानते हो, तो डर खुद बकावती तो खुद खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। वो दिन अनिरुद्ध की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने पुरानी सोच को त्याग दिया। अब वो फल की चिंता नहीं करता था, बस हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत और नीयत से प्रभावित हुए। किसी ने बैल देने में मदद की, किसी ने बीज, एक संस्था ने जैविक खेती सिखाई। 2 साल बाद उसी अनिरुद्ध की ऑर्गेनिक फार्मिंग की कहानी अखबारों में छपी। उसने गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया, अगर मैं कर सका तो तुम भी कर सकते हो। बस श्री कृष्ण की सीख याद रखना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का गीता उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो कभी टूटता है, डरता है या थक जाता है। यदि जीवन में मार्ग ना दिखे, तो श्री कृष्ण को मार्गदर्शक बना लो।
जब हालात बिगड़े, सत्य के साथ खड़े रहो। जब डर लगे, स्वयं को आत्मा समझो। जब फेल हो जाओ, कर्म करते रहो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपको श्री कृष्ण की कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। जय श्री कृष्ण।